नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज तो बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और देखिए, आज आप सभी के समक्ष मैं जो बात करते आ रहा था कि डिजिटल बोर्ड आएगा, फाइनली आज डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ड्रीम दर्शन एकेडमी को और हमारे गुरुजनों को, जिनकी कड़ी मेहनत और जो भी उनका विश्वास था, जो भी उनकी ट्रेनिंग थी, जितनी अच्छी मेहनत किए उतना अच्छा फल हमको आज दिख रहा है ना। तो सभी विद्यार्थी जनों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिल्कुल एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ड्रीम दर्शन एकेडमी को कि आज हमको ये डिजिटल बोर्ड मिल गया है। आप सभी बहुत अच्छे तरह से इंटरैक्टिव होकर पढ़ेंगे, है ना। पहले कुछ दिन पहले मैं बहुत बार डिजिटल बोर्ड के बारे में चर्चा कर रहा था ना। आज फाइनली डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो एक बार हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं ड्रीम दर्शन एकेडमी को, और आप भी बिल्कुल धन्यवाद कहिए। तो देखिए, आप हम जो लेक्चर चालू किए थे, है ना, हम एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, हमने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ लिया था, आइजलिक पढ़ लिया था। ऐसी ही एक और एसोसिएशन है ना जो टीचिंग फील्ड पर काम करती है ना। तो भारत में बहुत डिफरेंट टाइप्स के एसोसिएशन है ना, जितने संघ हैं सब अलग अलग फील्ड के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, 13 सितंबर 1933 है ना, इसकी स्थापना तिथि है ना। ये क्या किया था, ऑल इंडिया में जितने भी लाइब्रेरीज हैं उस पर काम करता था। ठीक है, आप जो हम सेकंड पढ़े वो क्या करता था, फोकस उसका क्या था, स्पेशल लाइब्रेरी था, है ना। आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका भी एक स्पेशल पर्पस है, क्या है वो, टीचिंग के लिए, है ना। तो आज जो पढ़ेंगे, है ना, उस टॉपिक का नाम है आइटलिस। ठीक है, IATLIS, आइटलिस, है ना। ये संस्था उतना एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन हमारे सिलेबस में ये पॉइंट नहीं दिया होगा तो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी साइंस में एक एसोसिएशन है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको KVS, NVS, नेट सेट सब में क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आइटलिस, है ना, आइटलिस की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब चर्चाएँ मैं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हर एसोसिएशन की स्थापना से पहले, है ना, जितने भी इंडिया में और वर्ल्ड में जो भी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड या कोई भी एसोसिएशन है, उसकी स्थापना से पहले ना कॉन्फ्रेंस पे ही ये चर्चाएं होती है। क्या चर्चाएं होती है कि हम किसी संस्था का निर्माण करेंगे, है ना। लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस का निर्माण कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के एसोसिएशन का, तो उसका मेन पर्पस होता है कि ग्रोथ कराना, है ना। जिस सब्जेक्ट, जिस फील्ड पर हम किसी एसोसिएशन का निर्माण कर रहे हैं, उसका मेन कर्तव्य क्या होता है, उसे आगे बढ़ाना, है ना। भविष्य में आने वाली योजनाओं को बताना, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या कमियाँ हैं जिसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये सब डिसाइड कहाँ होता है, एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार में, है ना, एक बैठक में ये सब डिसाइड होता है ना। जैसे ILA के लिए मैंने बताया था, है ना, SIT हॉल कोलकाता में एक प्लानिंग हुआ, फिर बना। आइजलिक भी उसी तरह से बना, सेम उसी तरह से आइटलिस भी बनता है ना। आगे और भी जितने भी एसोसिएशन पढ़ेंगे सब किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस से होकर ही बने, है ना। तो सबसे पहले आइटलिस हम जो पढ़ने वाले हैं, आइटलिस। ठीक, आइटलिस का फुल फॉर्म होता है द इंडियन, I से इंडियन, A से एसोसिएशन, T से टीचर्स, L से लाइब्रेरी, एंड I से इंफॉर्मेशन और S से साइंस। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, आइटलिस का पूरा नाम क्या है, तो हमें याद होना चाहिए कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये फुल फॉर्म पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपसे पूछेगा। इसका हेड क्वार्टर है कहाँ, पटियाला, पंजाब में, और ये संचालित कहाँ होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक, और 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना होने से पहले की कहानी कथा हम जानेंगे, है ना, कि भाई किसी सम्मेलन, किसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है ना, तब जाके ये चीज़ बनता है ना। तो ये चीज़ जो आज पढ़ने वाले हैं, आइटलिस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो मैं आइटलिस के बारे में आपको बताता हूँ बहुत अच्छे ढंग से, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय एवं विज्ञान शिक्षक संघ। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हिंदी में वैसे पूछा नहीं जाता है, आइटलिस का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज हुए, कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, है ना। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमको याद रखना है, अक्टूबर 1960 में। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1969, 1969, है ना। लेकिन देखिए, स्थापना का जो स्टार्टिंग प्रोसेस था, है ना, वो 1960 से चालू हो गया था। कब से, 1960 से। ठीक, अक्टूबर 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को क्षेत्रीय सेमिनार, है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय में अक्टूबर 1960 में एक यूनेस्को का रीजनल सेमिनार, है ना, क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन होता है, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक शामिल होते हैं ना।
वहीं पर डिसाइड होता है कि हाँ हम एक एसोसिएशन का निर्माण करेंगे, है ना। वो एसोसिएशन किस पर काम करेगा, टीचिंग वीचिंग पर काम करेगा। ठीक, इसमें लिखा हूँ मैं बड़े अच्छे ढंग से कि आपको समझ आ जाए, है ना। यूनेस्को का एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन होता है, कहाँ होता है, तो दिल्ली में होता है। कब होता है, तो अक्टूबर 1960 में। ठीक, कब होता है, अक्टूबर 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजन होता है यूनेस्को का, है ना। उस पर इसका स्थापना का विचार रखा जाता है। ठीक, तो लाइब्रेरियनशिप के लिए हमारी जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरियनशिप, है ना, इसकी शिक्षा पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है इसके बाद ना, दिल्ली के बाद, है ना, जिसका नाम रहता है अखिल भारतीय सेमिनार, है ना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, है ना। ये कहाँ होता है, तो BHU में होता है। ठीक है, BHU याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कब होता है, तो 1963 में। देखो सबसे पहला प्लानिंग जो हुआ 1960 में हुआ, अक्टूबर 1960 में। कहाँ पर हुआ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक यूनेस्को का रीजनल सेमिनार होता है। ठीक है, क्षेत्रीय सेमिनार होता है जिसमें डिस्कस होता है कि हम टीचिंग के लिए भी, टीचर्स के लिए भी एक एसोसिएशन का निर्माण करेंगे। फिर जाके एक फिर सेमिनार का आयोजन होता है ना। इसके बाद 3 और प्रयास किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेमिनार, जिस कॉन्फ्रेंस सेमिनार का नाम रहता है अखिल भारतीय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ होता है, BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कब होता है, तो 1963 में। ठीक, इस पर भी डिस्कस किया जाता है। फिर, है ना, SNDT महिला विश्वविद्यालय में 1965 में लाइब्रेरियनशिप की शिक्षा के लिए फिर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है। ठीक, तीसरा जो प्रयास होता है वो होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से, है ना, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की शिक्षा पर या ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। कब होता है, 1966 में, है ना। अब देखिए ये 3 कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से न्यू रखा है किसका, आइटलिस का, है ना। तो आइटलिस देखिए सबसे पहली बार विचार कब किया गया, अक्टूबर 1960 में। यूनेस्को का एक क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ प्लानिंग हुई, वहाँ डिसाइड हुआ, है ना। फिर वो बोले कि हाँ हम और सेमिनार करेंगे। इस तीनों सेमिनार पर ये विभिन्न चर्चाएँ हुई कि शिक्षकों के लिए क्या करना चाहिए। इतने देर से इतने जो भी टॉपिक पढ़े हमने स्पेशल चीज़ों पर पढ़ा, जैसे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो सिर्फ स्पेशल लाइब्रेरी को फोकस करे, है ना, हम उस पर ही चर्चा कर रहे थे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, जितने भी ऑल इंडिया में जो भी लाइब्रेरीज हैं, चाहे पब्लिक एकेडमिक, हर को सपोर्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करेगा। अब हम बच गए टीचर्स, है ना। टीचर्स के लिए भी कुछ एसोसिएशन होना चाहिए ना, उसी पर डिस्कस करने के लिए 1960 में यूनेस्को रीजनल सेमिनार पे चर्चा होती है। सबसे पहला सेमिनार का आयोजन होता है, कहाँ होता है, अखिल भारतीय सेमिनार BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कब होता है, तो 1963 में। ठीक, सेकंड जो होता है SNDT महिला विश्वविद्यालय में। कब होता है, 1965 में। लाइब्रेरियनशिप के लिए शिक्षा पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन होता है। ठीक, और तीसरा जो है DU में फिर से होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय पर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के टीचिंग पर एक संगोष्ठी होती है, कॉन्फ्रेंस होता है। कब होता है, तो 1966 में। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना, 1966 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, शिक्षकों की राय जानने के लिए प्रोफेसर बसीरुद्दीन सर, है ना, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, प्रोफेसर बसीरुद्दीन सर जो हैं, है ना, उनके द्वारा दासगुप्ता और राजस्थान स्कूल के PN कौला जी, है ना, PN कौला के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इनको भी पद्मश्री मिला है, और PN कौला जी, है ना, राजस्थान में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। PN कौला जी डॉक्टर SR रंगनाथन के समय बहुत ही कार्यरत थे। लाइब्रेरी साइंस के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत में किसी का है, तो वह है PN कौला जी। ठीक है, तो PN कौला जी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक, प्रोफेसर बसीरुद्दीन द्वारा प्रोफेसर दासगुप्ता और राजस्थान स्कूल के, है ना, PN कौला के सहयोग से एक परिपत्र जारी हुआ। मैंने पहले भी बताया था कि आइसलिक और ILA, है ना, ये सब जब भी स्थापना किए उससे पहले एक डिसाइड करने के बाद एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, एक परिपत्र तैयार करते हैं, एक सर्कुलर तैयार करते हैं कि क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, किस संघ की निर्माण करना चाहिए, टीचिंग संघ का निर्माण कर रहे हैं या स्पेशल लाइब्रेरीज का निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ना। तो देखिए 1966 में जो संगोष्ठी हुआ उसी में एक सर्कुलर इन लोग भी जारी करते हैं ना, वो इसी मुद्दे पर रहता है। किस मुद्दे पर, टीचिंग एसोसिएशन के लेकर, क्योंकि टीचर्स के लिए कोई एसोसिएशन नहीं था, लाइब्रेरी साइंस के टीचर उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन PN कौला साहब के नेतृत्व में ये सब चीज़ें हो रही थी, है ना। तो ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा था, क्या, एसोसिएशन, किसका, टीचर्स का, है ना। तो ये सब चीज़ होने के बाद एक परिपत्र जारी हुआ, है ना, इसमें समीक्षा हुआ दोनों सबके बीच, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। इतने तीनों सेमिनार में कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए मैं बोला हूँ सेमिनार का आयोजन किस लिए किया जाता है, भविष्य में आने वाली असुविधा या भविष्य में आने वाली जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो हमारा सहयोग करे, हमारे सब्जेक्ट को आगे बढ़ाए। जो भी जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड से हम जुड़े हैं, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक एसोसिएशन को बनाया जाता है। तो एक व्यक्ति आए फिर, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल से थे, है ना, UK यूनाइटेड किंगडम लंदन से, इंग्लैंड के प्रमुख व्याख्याता, है ना, प्रमुख लेक्चरर थे। उनका नाम था श्री डेरेक लैंगरिज। ठीक, ये नाम याद रखिएगा आप। डेरेक लैंगरिज जी आते हैं, कहाँ के रहने वाले होते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रोफेसर होते हैं, है ना। ये स्कूल कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, ये व्यक्ति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री डेरेक लैंगरिज। ठीक है, देखो यहाँ पर
डायरेक्ट लैंग्वेज ने ना 15 से 19 दिसंबर 1969 तक, है ना, पुस्तकालय वर्गीकरण के शिक्षण पर DRTC बेंगलोर में, है ना, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट का व्याख्यान दिया। देखो होता क्या है, मैं बताया, किसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए हम किसी अतिथि को बुलाते हैं, है ना, क्या होता है, वो मुख्य प्रवक्ता होते हैं, है ना, उस कॉन्फ्रेंस की जान होते हैं, समझे, है ना, वो जो लेक्चर डिलीवर करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये जो 3 सेमिनार का आयोजन किया गया, कहाँ कहाँ किया गया, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय BHU और दिल्ली विश्वविद्यालय, है ना। सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में 1960 से चालू हुआ, फिर 1963 में BHU, 1965 में NSDT महिला विश्वविद्यालय, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। ये तीनों पे प्रयास करने के बाद जो फिर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना था, उसमें एक गेस्ट लेक्चर प्रोफेसर जो होते हैं, है ना, कौन होते हैं, तो ये श्री डायरेक्ट लैंग्वेज जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ वर्क करते थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल, ठीक। इस व्यक्ति को यहाँ लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया जाता है ना। तो 15 से 19 दिसंबर के बीच इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, 15 से 19 दिसंबर 1969 तक, है ना, जो किस टॉपिक पर होता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, है ना, और टीचिंग पर, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होता है, देखिए DRTC डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, है ना, ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 1962 पे बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, DRTC मैंने लिखा है, DRTC 1962 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था। लाइब्रेरी साइंस में बहुत फेमस संस्था है, ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये 3 कॉन्फ्रेंस जो ऊपर हुए हैं ना, इससे कोई नतीजा नहीं निकला। फिर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसको बुलाया, कहाँ आयोजन होता है, DRTC, है ना, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट के द्वारा, उनके सहयोग से ये चीज़ें होती है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, DRTC बेंगलोर में होता है। तो कब होता है, 15 से 19 दिसंबर तक। मुख्य अतिथि, मुख्य प्रवक्ता के रूप में ये बुलाते हैं किनको, श्री डायरेक्ट लैंग्वेज को, है ना, इनको बुलाते हैं, ये अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं ना। इसी डेट पे देखिए 15 से 19 दिसंबर के बीच पे ही डिसाइड होता है कि हाँ, हमें एक टीचर्स एसोसिएशन का निर्माण करना चाहिए, है ना, इसी पर चर्चा होता है। देखिए, और क्या होता है फाइनली, ये जो डिसीजन होता है लैंग्वेज जी के द्वारा, और जो भी लाइब्रेरी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं उस मीटिंग पर, उस कॉन्फ्रेंस पर, उनके द्वारा फाइनली डिस्कस होता है और कहा जाता है कि हाँ चलिए आज फाइनली हम निर्माण करते हैं किसका, तो टीचर्स एसोसिएशन का, है ना। तो आपसे पूछा जाए एटलीस्ट का निर्माण कब हुआ, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 19 दिसंबर 1969 पे, ठीक है। ये प्रोफेसर PN कौला जी थे, इनके लेक्चर डिलीवर हो रहा था, CK लैंग्वेज जी थे, है ना। अब देखिए ये चीज़ें आपको ये, ठीक। अब इसका गठन, वो कॉन्फ्रेंस लैंग्वेज जी मुख्य प्रवक्ता के रूप में थे, है ना, उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया, वहीं पर डिसाइड हुआ। ये प्रोग्राम 15 से 19 दिसंबर 1969 को हो रहा था DRTC बेंगलोर में। यही डिसाइड होता है कि हाँ, हमें एक टीचर एसोसिएशन का निर्माण करना चाहिए, जिस टीचर एसोसिएशन पे विभिन्न प्रकार की जितने भी लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स हैं, लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनके बीच चर्चाएँ हों, है ना, क्या विकास करना है हमारे टीचिंग पे, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाए करके एक एसोसिएशन का निर्माण किया गया। तो कब किया गया, 19 दिसंबर 1969 को DRTC में श्री PN कौला द्वारा CK लैंग्वेज की अध्यक्षता में। देखिए CK लैंग्वेज जी भी थे, है ना, वो गेस्ट हमारे यहाँ मुख्य प्रवक्ता के रूप में आए हुए थे वो, और PN कौला जी, प्रोफेसर PN कौला जी भी पद्मश्री अवार्डेड हैं, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये दोनों के नेतृत्व में सन 19 दिसंबर 1969 को आइटलिस की स्थापना होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, किसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1969 में। और स्थापना कहाँ हुई, तो पटियाला पंजाब में हुआ, है ना। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, बिल्कुल, तो याद रखिएगा पटियाला पंजाब, ठीक, पंजाब में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में पंजाब विश्वविद्यालय में संचालित है ना। इसके कुल 500 से अधिक मेंबर हैं। ये एसोसिएशन क्या है, थोड़ा सा डाउन सा है, कहने का मतलब कि ये जब से बना है तब से इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम है। बना तो जरूर दिए लेकिन एक्टिविटी कम है ना। बाकी जितना एसोसिएशन कार्य करता है वो सब आगे निकल गए हैं, लेकिन ये एसोसिएशन थोड़ा सा पीछे है ना। तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये हमारा एसोसिएशन पीछे है तो इससे रिलेटेड कुछ आएगा नहीं, है ना। इससे रिलेटेड आएगा और एग्जाम में आएगा, ये आएगा KVS NVS सब में आता है ना। तो हमको एटलीस्ट याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1969 को, है ना। कहाँ पर हुआ, तो DRTC बेंगलोर पर हुआ। CK लैंग्वेज जी को बुलाए थे, किस पर बुलाए थे, लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ठीक, किस पर, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर, है ना। अब देखिए, अब उसके बाद फिर से एक एंडोमेंट होता है जिसमें लाइब्रेरी साइंस के स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं ना। फिर डॉक्टर DB कृष्णा राव ने एक बैठक के उद्देश्य बताते हुए श्री PN कौला से अपना उद्घाटन भाषण देने का। अब देखिए, डॉक्टर DB कृष्णा राव के बारे में आप जानते होंगे, लिटरेचर उपाधि मिला उनको, है ना। डॉक्टर DB कृष्णा राव जी की बैठक में, है ना, PN कौला जी को इन्वाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। तो PN कौला जी हमारे देश के प्रतिष्ठित प्रोफेसर होते हैं, है ना। हमारे देश में पूरे PN कौला जी के जितने भी लेक्चर्स हैं, ये सोर्स जो मैं उठाऊँ वो PN कौला के रिसर्च पेपर और बुक से ही है ना।
तो ये इसमें पुस्तकालय संरचना और पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों के एक संघ की आवश्यकता का वर्णन किया गया था, है ना। डॉक्टर डी बी कृष्णा राव पीएन कॉलेज ही लेक्चर दे रहे थे, है ना। उन्होंने अतीत में किए प्रयासों और सेमिनार में शिक्षकों द्वारा जितनी भी देखो जो पहले इससे पहले जो प्रयास किए गए थे उसके बारे में उसमें चर्चा थी, है ना। उसके बारे में उन्होंने बताया था कि हाँ हमने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 1960 दिल्ली में, उसके बाद फिर 63 में, फिर 65 में, है ना। ऐसे करते करते हमारा प्रयास होता रहा तब जाके आज बना है ना। तो वो अतीत में जितने चीज़ हो चुके थे उसके बारे में वर्णन किया, ठीक है। डॉक्टर डी बी कृष्णा राव ने घोषणा की कि इस उद्देश्य के लिए गठित एक तदर्थ समिति के साथ लाइब्रेरी साइंस के इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स का गठन किया जाना है, ठीक है। डॉक्टर डी बी कृष्णा राव ने घोषणा किया और फाइनली 19 दिसंबर 1969 को आइटलीस का निर्माण हुआ, ठीक है। श्री गणेश भट्टाचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया। गणेश भट्टाचार्य आपको पता होगा पॉप्सी के निर्माता है ना। जब वो पॉप्सी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, लेकिन नाम याद रखना है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलना है, ठीक है। अंत में डॉक्टर डी बी कृष्णा राव को अध्यक्ष और पीएन कॉला को सचिव बनाया गया। ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है। वो जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर डी बी कृष्णा राव जी कर रहे थे, है ना। पीएन कॉला जी को उसका सचिव बनाया गया। एक समिति का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में पुस्तकालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पेशेवर संगठन, है ना, आइटलीस का जन्म हुआ। तो आपको याद रखना है कि आइटलीस के निर्माण से पहले, है ना, आइटलीस के निर्माण से पहले देखिए कितनी कथाएँ हैं। ये कथा आपको एक बार याद होना चाहिए ताकि आप जाने कि आइटलीस बनाने से पीछे, है ना, कितनी मेहनत लगी थी, है ना। आज किसी भी एसोसिएशन को निर्माण करने से पहले उस पर चर्चाएं होती है, उस पर कॉन्फ्रेंस होता है, उस पर सेमिनार का आयोजन होता है, तभी आप अपनी आवश्यकताओं को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनसे डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, है ना। हमारी रुचि किस सब्जेक्ट में क्या है आगे बढ़ने का, वो हमारा प्रतिक्रिया, हमारे जवाब देते हैं, है ना, फीडबैक देते हैं कि हाँ हम आपके कहे हुए बातों पर फोकस कर सकते हैं, आगे किसी एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं और इस पर आगे जा सकते हैं, है ना। तो 1960 में ही दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, है ना, उस पर विचार किया। उसके बाद 3 सेमिनार पर और चर्चा की गई। पहला सेमिनार हुआ BHU में 1963 में, याद रखिएगा। दूसरा हुआ SNDT महिला विश्वविद्यालय 1965 में, ठीक। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में 1966 में। प्रोफेसर बसीरुद्दीन जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्रोफेसर बसीरुद्दीन जी ILA के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक स्कूल इंग्लैंड से एक व्यक्ति आते हैं जो मुख्य अतिथि होते हैं, ना। उनका नाम क्या है, डेरेक लैंग्रिज, याद रखिएगा। 15 से 19 दिसंबर, है ना, 1969 तक पुस्तकालय वर्गीकरण, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और टीचिंग पर लेक्चर डिलीवर करते हैं। कहाँ करते हैं, तो DRTC बेंगलोर पर करते हैं, ठीक है। DRTC बेंगलोर की स्थापना 1962 में की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, 19 दिसंबर 1969 को DRTC में श्री पीएन कॉला द्वारा श्री लैंग्रिज की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होता है जिसमें सभी जितने भी लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, है ना, सभी के सभी उपस्थित होते हैं। फिर डॉक्टर डी बी कृष्णा राव बैठक का उद्देश्य बताते हुए पीएन कॉला को अपना उद्घाटन भाषण देने के लिए कहते हैं। पीएन कॉला जो देश के प्रतिष्ठित लाइब्रेरी साइंस के टीचर होते हैं वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और वो भी आज सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना। हमें याद रखना है उनको भी पद्मश्री मिला है, बसीरुद्दीन साहब को भी पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर डी बी कृष्णा राव ने घोषणा की कि उस उद्देश्य के लिए गठित एक तदर्थ समिति लाइब्रेरी साइंस, है ना, के टीचर इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स का गठन किया जाएगा। गणेश भट्टाचार्य जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। देखिए गणेश भट्टाचार्य जी भी वहाँ उपस्थित थे क्योंकि वो लाइब्रेरी साइंस के वो भी फेमस प्रोफेसर थे जिन्होंने पॉप्सी दिया है, ठीक है। इंडेक्सिंग सिस्टम में आप जब पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं। गणेश भट्टाचार्य के भी नाम याद रखिएगा, पॉप्सी दिए हैं, ठीक है। प्रीसीज एक वर्ड आता है वो डायरेक्ट ऑस्टिन जी दिए हैं, है ना। उसके बाद अंत में डी बी कृष्णा राव की अध्यक्षता और श्री पीएन कॉला जी सचिव बनाते हुए एक समिति का गठन किया जाता है। इस प्रकार लाइब्रेरी साइंस टीचिंग एसोसिएशन का निर्माण होता है। किनकी अध्यक्षता में निर्माण होता है, डॉक्टर डी बी कृष्णा राव की अध्यक्षता में श्री पीएन कॉला जी सचिव होते हैं। किसके होते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के, उस सम्मेलन के, ठीक है। आइटलीस की आम सभा की बैठक 21 दिसंबर 1970 को, देखिए 1969 दिसंबर को इसका स्थापना हो गया था ना। 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हो गई। उसके जस्ट एक साल बाद आइटलीस की आम सभा की बैठक हुई। कब हुई, तो 21 दिसंबर 1970 को PB राव की अध्यक्षता में। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि 21 दिसंबर 1970 को आइटलीस की एक आम सभा बैठक हुई, है ना। सदस्यों को वितरित संविधान के, अब देखिए आपको पूछा जाएगा कारण लिखने का कारण यही है कि इसका संविधान कब बनाया गया, आपसे पूछा जाता है तो ये डेट याद रखिएगा 21 दिसंबर 1970। अब संविधान की बात यह है कि यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, भारत का संविधान नहीं है ना, हमें समझना है वो आइटलीस का संविधान है। आइटलीस का संविधान अर्थात आइटलीस में जितने भी नियम कानून नियमावली हैं उनका जो डिस्कशन था, उनका जो प्रारूप था वो कब डिसाइड किया गया, तो 21 दिसंबर 1970 को डिसाइड किया गया, ठीक है। ये प्रारूप किसी भी संस्था को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कारण है कि किसी भी संस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उनकी नियमावली बहुत जरूरी है ना।
आप कोई भी एसोसिएशन का निर्माण करो, किसी भी संघ का निर्माण करो, किसी भी संस्था का निर्माण करो, अगर उसको आपको सुचारू रूप से चलाना है तो आपकी एक नियमावली, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जिसको पढ़कर ही हर चीज़ें किया जाता है ना। उसमें हर टर्म एंड कंडीशंस जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब लिखे होते हैं ना। तो क्या होता है, एक आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एटलीस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, एटलीस्ट का संविधान कब लिखा गया। तो आप याद रखिएगा, एटलीस्ट की आम सभा की बैठक होती है, कब होती है, तो 21 दिसंबर 1970 को, है ना। तो 21 दिसंबर 1970 को ही एटलीस्ट का संविधान लिखा जाता है, एटलीस्ट की नियमावली लिखा जाता है, एटलीस्ट का रूल्स रेगुलेशंस लिखा जाता है। उसी रूल्स रेगुलेशंस पे लिखा रहता है कि कैसे कैसे टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका मेंबर बन सकते हैं, क्या मेंबर फीस होगी, है ना, कितने दिन का क्या है, हर चीज़ें जितनी नियमावली है वो किस पे लिखा होता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा रहता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एटलीस्ट की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, एटलीस्ट का संविधान कब बना, तो 21 दिसंबर 1970 को बना, है ना। पीबी रॉय की अध्यक्षता में, नाम याद रखिएगा, नेट पे आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस पे भी आया हुआ क्वेश्चन है कि किनकी अध्यक्षता पे संविधान लिखा गया, तो किनकी अध्यक्षता पे, पीबी रॉय की अध्यक्षता में। ठीक, ये नाम देखिए, पीबी रॉय की अध्यक्षता में सदस्यों को वितरित कर संविधान के मसौदे को अपनाने के लिए, है ना, वहीं पर डिस्कशन हुआ कि हाँ, हमने ये नियमावली लिखा है, ये नियमावली में अगर कुछ संशोधन करना है तो आप सभी आम सभा में बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, तो जितने लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट थे, कुछ ने अपना सुझाव दिया, कुछ ने नहीं दिया, होता है कॉन्फ्रेंस में यही, है ना, कुछ उनको लगा होगा तो वो अपना सुझाव दिए होंगे। फाइनली ये सब चीज़ डिसाइड होने के बाद 21 दिसंबर 1970 को किनकी अध्यक्षता में, पीबी रॉय की अध्यक्षता में एटलीस्ट के संविधान का निर्माण होता है। तो आपके परीक्षा में ये पूछा जाता है कि एटलीस्ट के संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1970, बिल्कुल याद रखिएगा, किनकी अध्यक्षता में, पीबी रॉय की अध्यक्षता में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद, है ना, 1970 में ही पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ठीक, किनके आशीर्वाद से, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और प्रोफेसर पी.एन. कौला के गतिशील नेतृत्व से डीआरटीसी बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ठीक, देखिए एटलीस्ट बना नहीं था, उससे पहले बात अलग थी। अब बनने के बाद सफल सबसे पहला राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कब हुआ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एटलीस्ट के द्वारा, एटलीस्ट के बनने के बाद सबसे पहला राष्ट्रीय सेमिनार, है ना, नेशनल सेमिनार का आयोजन कब हुआ, तो 1970 में हुआ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी और पी.एन. कौला के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, है ना, पी.एन. कौला जी नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी प्रयास किए थे, जानते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, इस सेमिनार का आयोजन कहाँ हो रहा था, तो डीआरटीसी बेंगलोर हो रहा था। डीआरटीसी बेंगलोर, आप बिल्कुल आपको याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में स्थित है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में, जिसकी स्थापना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने की थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एटलीस्ट का सबसे पहला सेमिनार जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, डीआरटीसी बेंगलोर में हुआ। कब हुआ, 1970 में। ठीक है, डॉक्टर डी.बी. कृष्णाराव, पद्मश्री बसीरुद्दीन, प्रोफेसर एन. नीलमेघन, प्रोफेसर M.R. कुमरन ने एसोसिएशन के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आईएसलीग के फाउंडिंग मेंबर के बारे में बताया था, है ना। उसी तरह से इस जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे, है ना, प्रोफेसर पी.एन. कौला जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा था। कब हो रहा था, तो 1970 में डीआरटीसी बेंगलोर में हो रहा था, पहला राष्ट्रीय सेमिनार था। इसमें इतने महान अतिथि और महान जो भी लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट थे वो शामिल थे। उनका नाम मैंने लिखा है, डॉक्टर डी.बी. कृष्णाराव जी थे, है ना, पद्मश्री मिलने वाले, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर बसीरुद्दीन सर थे, प्रोफेसर ए. नीलमेघन, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम सब मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब काम आएगा, है ना, विषय निर्माण की विधि। ए. नीलमेघन, प्रोफेसर M.R. कुंबर जी, है ना, ये सब क्या थे, इंपॉर्टेंट सदस्य थे कहाँ के, एटलीस्ट किस कॉन्फ्रेंस का, पहला राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा था उसका। ठीक है, हालांकि एसोसिएशन 1973-80 तक निष्क्रिय रहा। देखो बन गया कब, 1970 में, 70 से 73 तक सही रूप से संचालित हुआ, लेकिन 73 से 80 तक ये साइलेंट हो गया था, निष्क्रिय था, है ना, वर्क सही से नहीं कर रहा था। ठीक, फिर अचानक मार्च 1980 में प्रोफेसर कौला ने देश की बदली ज़रूरत को LIS शिक्षा को प्रासंगिकता पर BHU में एक अखिल भारतीय सेमिनार आयोजन किया। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि पी.एन. कौला जी, है ना, लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना कुछ किए हैं ना। आप कभी रिसर्च कीजिएगा पी.एन. कौला के बारे में, तो देखिए ये इंस्टीट्यूशन का, ये एसोसिएशन का निर्माण हो गया था। निर्माण होने के बाद अच्छे से संचालित हुआ 1969 से 73 तक। 73 से 80 तक ये निष्क्रिय रहा, मतलब वर्क नहीं कर रहा था सही से, है ना। फिर मार्च 1980 में प्रोफेसर कौला ने ही, है ना, देश की बदलती ज़रूरत, जो भी हमारे पास आगे ग्रोथ हो रहा था, लाइब्रेरी साइंस बढ़ रहा था, डेवलपमेंट हो रहे थे, है ना, उस पर एक BHU में अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया। किसने आयोजन किया, तो प्रोफेसर पी.एन. कौला जी ने BHU में आयोजन किया। और एटलीस्ट, है ना,
आइटलिस्ट को प्रोफेसर कौला के अध्यक्ष और प्रोफेसर कुमार को महासचिव बनाकर पुनर्जीवित किया गया। उसी टाइम ही है ना आइसलिक के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनको बनाया गया कौला जी को, और प्रोफेसर कुमार जो थे वो महासचिव बने, और फिर से आइटलिस्ट को एक नया जीवन मिला। देखिए 73 से 80 तक वो शांत हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, उस पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, है ना। आगे क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या विषय चर्चा है, उनका कुछ नहीं हो रहा था। उससे पहले 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने बताया उसको निर्माण करने से पहले। निर्माण होने के बाद 3 साल तक काम किया, 1969 से 73 तक, है ना, 1969 से 73 तक, 73 तक अच्छे से चला। इसका पहला सेमिनार का आयोजन भी हुआ, कहाँ हुआ, 1970 में DRTC बेंगलोर में हुआ, है ना। ये चीज़ें हो गई, 73 तक सुचारू रूप से संचालन हुआ, लेकिन 73 के बाद 80 तक थोड़ा सा वो निष्क्रिय हो गया, है ना, नहीं चल पाया। मार्च 1980 में फिर से प्रोफेसर PN कौला के प्रयास से उन्होंने एक सेमिनार, नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। कहाँ किया, तो BHU में किया, है ना। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौला जी, और कौला जी को ही इसका प्रेसिडेंट बनाया गया और कुमार को महासचिव बनाया गया। तब जाके फिर से आइटलिस्ट का एक बार पुनर्जीवन हुआ, फिर से वो आइटलिस्ट चालू हो गया, एक्टिव हो गया, है ना, और कई अन्य गतिविधियां, राष्ट्रीय सेमिनार को चालू किया, और 1986 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। अभी भी थोड़ा सा निष्क्रिय शांत सा है, लेकिन एसोसिएशन बना हुआ है, आज भी कार्य करता है। एसोसिएशन के द्वारा बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं टीचर्स को, है ना, रिसर्चर्स को, तो ये चीज़ें हमें याद रखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, PN कौला जी का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर S बसीरुद्दीन सर का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन जी का नाम याद रखिएगा, ठीक, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम आइसलिक के बारे में समझ गए, हैं ना। अब एक इसका पब्लिकेशन है, आप याद रखिएगा, पब्लिकेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आते हैं ना। आइसलिक का एक पब्लिकेशन है IJLER, है ना, आइटलिस्ट, आई से आइटलिस्ट है, आप याद रखिएगा, टीचर लाइब्रेरी साइंस एसोसिएशन, जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली है, आप याद रखिएगा, क्वार्टरली है, त्रैमासिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखी जाएंगे। तो आइटलिस्ट का पब्लिकेशन जो करता है, आइटलिस्ट जो पब्लिकेशन पब्लिश करता है वो है आइटलिस्ट जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, जिसे हिंदी में त्रैमासिक कहते हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट IMP चीज़ें हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, है ना, बिल्कुल 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके में। देखिए अब आपसे पूछा जाता है कि आइटलिस्ट बना कब, है ना। सबसे पहला चीज़ यही होता है, आइटलिस्ट बना कब, तो आइटलिस्ट बना कब, 19 दिसंबर 1969, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। आइटलिस्ट बना कब, 19 दिसंबर 1969 को, ठीक है। आइटलिस्ट बना 19 दिसंबर 1969 को, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बना तब और अभी दोनों पूछा जाता है ना। तो ये बना तब से वहीं संचालित हो रहा है, कहाँ संचालित हो रहा है, तो पंजाब विश्वविद्यालय में। पंजाब विश्वविद्यालय भारत में मिलेगा आपको, है ना। पंजाब विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में ये संचालित हो रहा है। पटियाला शहर का नाम है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पटियाला पंजाब में है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो प्रोफेसर S बशीरुद्दीन जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, बताया मैंने, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा था, है ना। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने थे, तो हमारे प्रोफेसर PN कौला जी बने थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों को पद्मश्री मिला हुआ है। ये दोनों पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक। कौन कौन, प्रोफेसर S बशीरुद्दीन, प्रोफेसर PN कौला जी, ठीक। अब देखिए मोस्ट IMP चीज़ है कि प्रेजेंट में क्या हुआ है ना, कौन प्रेसिडेंट हैं इनके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में अभी के पूछा जाएगा, आप 2024 पे हैं, है ना। तो आपसे 4-5 क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरेट होते हैं इससे, वो है कि इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर, है ना। सबसे पहले आइटलिस्ट का निर्माण कब हुआ, तो 19 दिसंबर 1969 को हुआ, ठीक। फर्स्ट हेडक्वार्टर कहाँ था, उसके निर्माण हुआ तो वो क्या था, पटियाला पंजाब में। ये डिसाइड किया गया क्योंकि सभी एसोसिएशन जो थे साउथ पे थे, है ना। तो टीचर्स की मांग ये थी कि एक एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जो उत्तर में भी हो, है ना। हर चीज़ साउथ पे हो जा रहा है, ऐसा करके इनके बीच चर्चाएं हुई, जो कॉन्फ्रेंस बताया मैंने। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटियाला पंजाब में है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये संचालित होता है कहाँ पर, तो पंजाब विश्वविद्यालय में, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर S बशीरुद्दीन सर। कौन थे, प्रोफेसर S बशीरुद्दीन सर। फर्स्ट सेक्रेटरी, महासचिव जिसे बोल सकते हैं, प्रोफेसर PN कौला जी थे। दोनों के दोनों पद्मश्री अवार्डेड हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है, तो डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा, है ना। ये प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंजाब के, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट, देखिए इसमें महासचिव का पद को हटा दिया गया है, अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद है, तो CK रमैया जी हैं, प्रोफेसर हैं DLIS डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं।
तो ये इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल ये आप याद रख लीजिएगा, है ना। इसको मैं फिर से आपको कुछ और चीज़ें रह गई होगी तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी लगभग मोस्ट आईएमपी चीज़ें जो है मैंने कंप्लीट कर दिया एसोसिएशन के अंदर, है ना। ये टीचर्स पर फोकस करता है। मैंने 3 एसोसिएशन बताए। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरी तरह से भारत में जितने भी लाइब्रेरीज हैं उस पर फोकस करता है। इंडियन स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन आइसलीग जिसे कहते हैं ना, वो पूरा स्पेशल लाइब्रेरी पर फोकस करता है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ आईटीलीस, वो टीचर्स पर फोकस करता है। ठीक, तो आज का मैं लेक्चर यहीं पर रोकता हूँ, फिर मिलेंगे हम, है ना।